हेलो डियर स्टूडेंट, स्वागत है आप लोगों का ऑनलाइन एसबी क्लास में। मैं आज आप लोगों को क्लास 7 का चैप्टर 8, जिसमें मैं आज आप लोगों को यूज ऑफ अपस्ट्रोफी एंड केस इन एपोजिशन इसके बारे में बताऊंगा। तो सबसे पहले यूज ऑफ अपस्ट्रोफी, अपस्ट्रोफी का प्रयोग, इसका हम कहाँ करते हैं, क्या आवश्यकता हुई इसका, तो ये जान लें। किसी भी फ्रेज को, वाक्यांश को संक्षेप में इन दोनों का यूज, हम इस दोनों का यूज क्यों, आखिर क्यों सिखाया जा रहा है, क्यों पढ़ाया जा रहा है इस चीज को, यूज ऑफ अपस्ट्रोफी एंड केस इन एपोजिशन। तो इसको पढ़ाने का या इस चैप्टर में, इस क्लास में सम्मिलित करने का मतलब यह है कि बड़ी चीजों को हम संक्षेप में करके लिख सकें, अधिक चीजों को संक्षेप में, कम में ही लिख सकें, इसीलिए अपस्ट्रोफी और केस इन एपोजिशन बताया जाता है। तो अपस्ट्रोफी का यूज हम कैसे करते हैं ये चीज देखना है। तो सबसे पहले अपस्ट्रोफी का चिन्ह क्या होता है, ये अपस्ट्रोफी का चिन्ह होता है, जिसका मतलब संबंध। अपस्ट्रोफी का यूज संक्षेप में करने के लिए एक नाउन का एक नाउन के साथ संबंध दर्शाने के लिए किया जाता है। एक नाउन का एक नाउन के साथ उसको संक्षेप में लिखने के लिए अपस्ट्रोफी का प्रयोग किया जाता है। जैसे राजू की किताब, राजू की किताब हो गई। रमन की मां हो गई। अब अगला बच्चों का स्कूल हो गया, और लड़कों का ये भी स्कूल ही लिख देते हैं। ये अपस्ट्रोफी का चिन्ह है, संकेत है। क्या बताया हमने कि अधिक चीजों को संक्षेप में लिखने के लिए इन दोनों का प्रयोग करते हैं। इसको हम एक और तरीके से लिख सकते हैं, आप का प्रयोग करके। आप का प्रयोग करके भी हम लिख सकते हैं, लेकिन आप का लिखेंगे तो हमारे 2 लेटर लिखने पड़ेंगे, और इसलिए उसको संक्षेप में करके हम अपस्ट्रोफी का यूज कर देते हैं। इसका मतलब होता है का, की। अभी इसके बारे में बताया जा रहा है, इसको अभी छोड़ देते हैं। का, की, इसका मतलब होता है अपस्ट्रोफी का। क्यों इसका प्रयोग करते हैं, संक्षेप में करने के लिए। जैसे राजू की किताब, ये वाक्य हमने लिखा हुआ है। राजू की किताब एक नाउन का एक नाउन के साथ संबंध दर्शाने के लिए और संक्षेप में लिखने के लिए अपस्ट्रोफी का प्रयोग करते हैं। लेकिन अपस्ट्रोफी को प्रयोग करने के लिए कुछ शर्तें हैं, कुछ नियम है। ऐसा नहीं कि कोई भी नाउन आ गया उसके साथ हम अपस्ट्रोफी एस लगा दिए वो हो गया, ऐसा नहीं है। इसका नियम है। नियम क्या है कि अगर कोई सिंगुलर नंबर का नाउन है, सिंगुलर नंबर का कोई नाउन है, उसके साथ लिखेंगे तो उसके साथ लिखने का तरीका यह है, जैसे राजू अपस्ट्रोफी लगाएंगे, उसके बाद यस लगाएंगे। इसका मतलब होता है का, की, के। क्या मतलब होता है, का, की, के। राजूज क्या, किताब, बुक। राजूज बुक, यानी कि अगर सिंगुलर नंबर में वो नाउन हो, जो पहला नाउन दिया है, अगर वो सिंगुलर नंबर का हो तो अपस्ट्रोफी लगाने के बाद यस लगाएंगे, उसके बाद जो दूसरा नाउन है उसको लिखेंगे। रमन की बहन, रमन सिंगुलर नंबर है तो इसको लिखेंगे रमन, सिंगुलर नंबर है तो पहले अपस्ट्रोफी लगाएंगे, यस। मतलब क्या हो गया, रमन काकी की चाहे राजू काकी की। क्या, माँ है मदर, क्या है मदर, रमन्स मदर। अपस्ट्रोफी एस सिंगुलर नंबर के साथ लगाने का तरीका ये देखेंगे, सिंगुलर नंबर का कोई नाउन हो तो अपस्ट्रोफी लगाएंगे, उसके बाद यस लिखेंगे। यह सिंगुलर नंबर के साथ। प्लूरल नंबर के साथ देखें, जैसे ये लड़कों आ गया है, लड़कों का किताब, तो अब ये बॉयज प्लूरल नंबर हो गया। तो प्लूरल नंबर जब हो
प्लूरल नंबर बनाया गया हो यस या यस लगा करके, तो उसके साथ यस पहले लिखेंगे और अपस्ट्रोफी बाद में लगाएंगे। यहाँ पे क्या है, वो सिंगुलर नंबर लिखने के बाद अपस्ट्रोफी लगाया गया है तब यस लिखा गया है। लेकिन अगर ऐसे वाक्य हो प्लूरल नंबर बनाया गया हो तो उसको प्लूरल नंबर जो बनाया गया है यस लिखने के बाद हम, यानी कि बॉय है होता है सिंगुलर, यस लगा के प्लूरल कर दिया गया है, तो इसको यस लगाने के बाद हम अपस्ट्रोफी यस लगाएंगे और उसके बाद लिख देंगे स्कूल। ये अंतर है, सिंगुलर नंबर को ऐसे यूज करते हैं और प्लूरल नंबर को ऐसे यूज करते हैं। ये प्लूरल नंबर का है, ध्यान देंगे। सिंगुलर नंबर लिखने के बाद अपस्ट्रोफी तब यस, यहाँ पे एस पहले लगा है अपस्ट्रोफी बाद में, ये होता है प्लूरल नंबर। लड़कों का स्कूल, अगर इसको हम ऐसे लिख देंगे, अगर ऐसे लिख देंगे तो ये लड़का का स्कूल हो जाएगा, मतलब एक बच्चे का स्कूल हो जाएगा ये। लेकिन अगर ऐसे लिखते हैं तो ये हमारा लड़कों का स्कूल प्लूरल नंबर में हो जाएगा, ये ध्यान रखेंगे। तो ये हो गया। अब देखें, ये दिया है बच्चों का स्कूल, बच्चों का अंग्रेजी होता है चिल्ड्रेन। बच्चों का अंग्रेजी क्या होता है, चिल्ड्रेन। और जब यहाँ पे जो नाउन यूज किया गया है वो प्लूरल ही वही होता है, जैसे चिल्ड्रेन प्लूरल नंबर में है, बनाया नहीं गया है, वो उसका सिंगुलर होता है चाइल्ड। और ये चिल्ड्रेन दिया है तो प्लूरल में खुद ही है, तो इसको सिंगुलर के जैसा ही यूज करते हैं, इसको सिंगुलर के जैसा ही यूज करेंगे। ये नहीं कि फिर इसमें चूंकि यस लगा करके प्लूरल तो बना नहीं सकते हैं, ये प्लूरल खुद है, ऐसा थोड़ी है। इसको हम, जिसको हम प्लूरल नहीं बना सकते ये उसके लिए है, इसको हम प्लूरल बना, जैसे बॉय है तो बॉय को प्लूरल बना सकते हैं, लेकिन इनमें से जो है इसको प्लूरल नहीं बना सकते हैं। तो ऐसे के लिए हम अपस्ट्रोफी यस इस प्रकार से लगाते हैं, यानी कि जो नाउन दिया हुआ है उसको लिखने के बाद अपस्ट्रोफी, उसके बाद यस लगाते हैं। तो स्कूल है यस यस डबल एल, ये चीज ध्यान रखेंगे। ये बनाया गया है, ये इसको नहीं बना सकते हैं, तो जिसको नहीं बना सकते इसको ऐसे, जो बना सकते हैं उसको ऐसे लगाते हैं। ये था अपस्ट्रोफी लगाने का नियम, और इसका मतलब होता है का, की, के। क्यों प्रयोग किया जाता है, अधिक चीजों को शॉर्ट में, संक्षेप में कम करके लिखने के लिए। जैसे ये राजू की किताब है राजूज बुक, इसको हम चाहे तो ऐसे भी लिख सकते हैं द बुक ऑफ राजू, तो ये हो जाएगा लंबा, और संक्षेप में राजूज बुक लिख दिया गया, तो संक्षेप में करने के लिए। केस इन पोजीशन, ये देखिए केस इन पोजीशन क्या होता है, इसको भी संक्षेप में करने के लिए बताया जाता है, सिखाया जाता है। किसको, लेकिन यहाँ पे क्या ध्यान देना होगा कि एक नाउन को, यहाँ पे एक नाउन को एक नाउन के साथ संबंध दर्शा रहा था, वहां पे एक नाउन को एक नाउन के साथ लिखने के लिए, ताकि अधिक चीजों को कम करके हम लिख सकें। ये भी वही चीज, इसमें भी एक नाउन था, एक नाउन था, उसमें भी एक नाउन को एक नाउन को, इसमें जो दूसरा नाउन था उसी नाउन के बारे में कुछ बताएगा, वही होता है केस इन पोजीशन। यानी कि जो दूसरा नाउन जो हम यूज कर रहे हैं वो पहले नाउन जो यूज किए हैं उसी के बारे में वो कुछ बता रहा है, और उसको एक दूसरे के बगल में लिखे हैं, तो वही हमारा होता है केस इन पोजीशन। और केस इन पोजीशन के रूप में जब हम यूज करते हैं एक नाउन को एक नाउन के बगल में, तो दोनों जगह पे कामा लगा देते हैं। अब ये हमारा सब्जेक्ट के रूप में भी हो सकता है और ऑब्जेक्ट के भी रूप में हो सकता है। जैसे एग्जांपल देखेंगे, कबीर द ग्रेट रिफॉर्मर, कबीर द ग्रेट रिफॉर्मर was a weaver। कबीर द ग्रेट रिफॉर्मर वॉज अ वेवर। दूसरा, ये तो पहला है, दूसरा यस्टरडे I met your uncle the doctor। यहां पे ये चीज दिया हुआ है, केस इन पोजीशन। देखें जो अंडरलाइन किया गया वही हमारा नाउन बनाया गया है,
तो ये बताया गया कि एक नाउन को एक नाउन के बगल में लिखा जाता है, जो दूसरा नाउन होता है पहले नाउन के बारे में ही वो कुछ बताता है। जैसे यहाँ पर देखें कबीर, ये कबीर कौन है? द ग्रेट रिफॉर्मर वाज ए वेवर, यानी कि महान समाज सुधारक कबीर एक वेवर थे, एक बुनकर थे, एक जुलाहे थे। तो ये हो गया, इसी के बारे में बता रहा है ये कि वो क्या थे? एक महान या बड़े समाज सुधारक थे, महान समाज सुधारक थे। इसको विस्तृत रूप में हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि कबीर वाज ए वेवर एंड कबीर वाज अ ग्रेट रिफॉर्मर। तो ये दो सेंटेंस हो गया। अब दोनों सेंटेंस को एक ही में लिख दिया गया है। जैसे कबीर वाज ए वेवर और एक वाक्य और है कबीर वाज द ग्रेट रिफॉर्मर, यानी कि कबीर महान समाज सुधारक थे। ये दो वाक्य हो गए। अब इन दोनों वाक्यों को एक ही में लिख दिया गया है, कबीर द ग्रेट रिफॉर्मर वाज अ वेवर। संक्षेप में कम करके लिख दिया गया है, संकुचित कर दिया गया है। तो इसीलिए केस इन पोजीशन का प्रयोग किया जाता है कि अधिक चीजों को कम में लिखा है, और उसको लिखने का तरीका यह है कि जो मुख्य नाम है उसका लिखेंगे, उसके बाद कामा, उसके बारे में जो एक चीज और बताया जा रहा है उसको भी लिखने के बाद हम कामा लगा देंगे। तो ये हो गया केस इन पोजीशन में। अब चूंकि ये सब्जेक्ट का कार्य कर रहा है दोनों नाउन, तो ये हो गया केस इन पोजीशन सब्जेक्ट के रूप में। यहां पर देखेंगे दिया है योर अंकल, यस्टरडे आई मेट योर अंकल, और यहाँ पे जो डॉक्टर की बात कही जा रही है वो इन्हीं के बारे में कह रहा है। इसको हम अलग अलग ऐसे लिख सकते थे, यस्टरडे आई मेट योर अंकल एंड योर अंकल वाज अ डॉक्टर, या योर अंकल इज ए डॉक्टर, ऐसे भी कर सकते हैं। लेकिन इसको संक्षेप में एक ही वाक्य में लिख दिया गया है, यस्टरडे आई मेट योर अंकल द डॉक्टर। ये चूंकि अब ये वर्ब हो गया तो ये पूरा ऑब्जेक्ट हो गया, ऑब्जेक्ट के रूप में है, और वो ऑब्जेक्ट बना दिया गया है किसको? केस इन एपोजिशन को। यहाँ पे ये एक नाउन हो गया, दूसरा नाउन, ये जो नाउन है इन्हीं के बारे में कुछ बता रहा है। तो ऐसी स्थिति में हम एक कामा लगाएंगे, क्योंकि दूसरे जगह कामा लगाने की आवश्यकता नहीं है, फुल स्टॉप लगा हुआ है। तो ये हो गया केस इन एपोजिशन सब्जेक्ट के रूप में, ऑब्जेक्ट के रूप में। तो यही था इस चैप्टर में यूज ऑफ एपोस्ट्रोफी एंड केस इन एपोजिशन। उम्मीद है आपको ये समझ में आया होगा और पसंद भी आया होगा। अगर कहीं कोई दिक्कत हो तो आप इस वीडियो को पुनः देख सकते हैं। धन्यवाद।